हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम एडवोकेट जाम आतिफ स्टार एंड यू आर वाचिंग बार एट लॉ चैनल। आज के हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पनिशमेंट फॉर रेप के इस्लाम में पनिशमेंट क्या है रेप की, और पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तान पिनल कोड में हमारी स्टेट पाकिस्तान में इसकी क्या पनिशमेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना है जिना को और रेप को। जिना इज़ अ डिफरेंट थिंग, रेप एक डिफरेंट थिंग है। रेप को हम आम अल्फाज में जिना बिल जबर कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप डिफ्रेंशिएट कर लें कि जिना क्या है और रेप क्या है, अडल्ट्री फॉर्निकेशन क्या है और फोर्स जो है वो रेप क्या है। तो सबसे पहले जिना पे आ जाते हैं। जिना बेसिकली है क्या, व्हेन वन मेल एंड फीमेल दे हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद देयर म्यूचुअल कंसेंट। जब भी वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ इस किस्म का कोई काम करते हैं तो दैट अमाउंट्स टू जिना। इसको फॉर्निकेशन भी कहा जाता है, अडल्ट्री भी कहा जाता है। और रेप के केस में डिफरेंट है कि जब भी फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा किसी फीमेल के साथ, मोस्टली फीमेल्स के साथ ही होता है ये, तो जब भी फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा किसी फीमेल के साथ तो दैट अमाउंट्स टू रेप और जिना बिल जबर। तो आई सपोज़ कि आई होप सो कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम इनकी पनिशमेंट्स के बारे में आ जाते हैं कि जिना की क्या पनिशमेंट है और रेप की क्या पनिशमेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जिना की इस्लाम में क्या पनिशमेंट है। अगर एक मेल और फीमेल ने जिना किया है और ये प्रूव हो जाता है कि दे हैव कमिटेड जिना, फॉर्निकेशन और एडल्ट्री जो भी आप कह लें, तो उनको 100, इफ़ दे आर अनमैरिड, इफ़ बोथ ऑफ देम आर अनमैरिड, तो उनको 100 कोड़े की सज़ा दोनों को सुनाई जाएगी, 100 मेल को और 100 फीमेल को। बट इफ़ दे आर मैरिड, और उसमें से अगर जो मैरिड होगा तो उसकी सज़ा उसको ये है, डेथ पेनल्टी है उसके लिए, स्टोनिंग टू डेथ। तब तक पत्थर मारना है जब तक वो उनकी मौत वाक़या ना हो जाए। इसी तरह अगर पाकिस्तान पिनल कोड में देखा जाए, हमारा जो पाकिस्तान में इसकी सज़ा है वो दोनों के लिए 5 साल सज़ा और दोनों के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें इस्लाम में पनिशमेंट रेप की यानी जिना बिल जबर की, तो उसमें स्टोनिंग टू डेथ या फिर एम्पुटेशन ऑफ लिम्स, यानी अगर राइट हैंड काटा जाएगा तो लेफ्ट हैंड काटी जाएगी, लेफ्ट लेग काटी जाएगी। इसी तरह अगर लेफ्ट हैंड काटा जाता है तो राइट लेग काटी जाएगी। एम्पुटेशन ऑफ अपोजिट लिम्स, ये भी सज़ा होती है। और अगर देखें ना, सज़ा की नौयत घटती है प्रूफ से। अगर क्लियर कट प्रूफ है और काजी या जज को ये यकीन है 100% कि इसने जिना किया है, जिना बिल जबर यानी कि रेप, तो वो उसको स्टोन टू डेथ की पनिशमेंट देगा या उसके एम्पुटेशन ऑफ लिम्स की। अगर वो देखे कि कुछ हद तक डाउट है तो उसको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा या फ्लॉग्स की सज़ा, विपिंग की सज़ा भी दी जा सकती है। तो ये थी सज़ा रेप की हमारे इस्लाम में। अगर रेप की पनिशमेंट देखी जाए हमारे पाकिस्तान पिनल कोड में 376 में प्रोवाइडेड है। उसमें यह है कि अगर कोई शख्स किसी फीमेल का रेप करता है और प्रूव हो जाता है तो उसको डेथ पनिशमेंट या 10 साल से 25 साल तक की सज़ा उसको सुनाई जा सकती है। बेसिकली मैंने आपको कहा ना, सज़ा की जो नोयत है वो इस पर डिपेंड करेगी कि प्रूफ किस किस्म का है। अगर फुली प्रूफ हो जाए तो उसको डेथ पनिशमेंट होगी। अगर फुली प्रूफ नहीं होता या किसी किस्म का डाउट है तो फिर इस केस में उसको 10 साल से 25 साल की सज़ा हो सकती है। दूसरी चीज़ जो हमारे 376 में प्रोवाइडेड है वो ये कि अगर किसी का कोई रेप करते हुए उसको ज़ख्मी कर देता है और उसका मेडिकल में भी बाकायदा आ जाता है कि इसको ज़ख्मी भी किया है, तो उसके लिए डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ही है। इसी तरह अगर किसी बच्ची के साथ, छोटी बच्ची के साथ जो है वो रेप किया गया है उसका, तो उसमें भी डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। किसी डिसेबल का रेप किया गया है, को जो अपाहिज बच्ची हो उसका अगर रेप किया जाता है तो उसमें भी डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और फाइनली अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर किसी फीमेल का रेप करते हैं तो उनके लिए भी डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है इसकी सज़ा। तो अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ विटनेसेस पे कि जिना के केस में कितने विटनेसेस रिक्वायर्ड होंगे और रेप के केस में कितने विटनेसेस रिक्वायर्ड होंगे। नॉर्मली हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है कि 4 गवाह अगर नहीं ला सके तो फिर जो है वो रेप का चार्ज प्रूव नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। चलें आपको मैं लेके चलता हूँ। सूरा नूर में पनिशमेंट प्रोवाइडेड है जिना की कि अगर कोई शख्स किसी फीमेल पे या किसी मेल पे इल्ज़ाम लगाता है कि इन्होंने जिना किया है या इस फीमेल ने किसी शख्स के साथ जिना किया है, तब उस केस में उस शख्स को जो इल्ज़ाम लगा रहा है, एलिगेशन है, तब उस शख्स को 4 गवाह लेके आने पड़ेंगे। अब देखें, रेप में डिफरेंट है कि एक फ़ीमेल एलिगेशन लगा रही है कि इस शख्स ने मेरा रेप किया है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एक एलिगेशन अलहदा है, को लगा रहा है कि मैंने इनको जिना करते हुए देखा है। दूसरा इज़ रेप, कि एक फ़ीमेल डायरेक्ट जो है वो एलिगेशन लगा रही है किसी मेल पे कि इसने मेरा रेप किया है, तो दैट इज़ नॉट जिना।
और उसमें 4 विटनेसेस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इस्लाम में रेप में 4 विटनेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेडिकल पे, सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे और सर्कमस्टांसिस पे पनिशमेंट दी जा सकती है। वो जो 4 गवाहों की रिक्वायरमेंट है वो ज़िना में है कि अगर कोई किसी पे एलिगेशन लगाता है, और उसमें देख लें कि अगर एलिगेशन प्रूव नहीं होता तो जिस शख्स ने एलिगेशन लगाया उसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे। अगर उसका एलिगेशन प्रूव हो जाता है, उसने जिस फीमेल पे बहतान लगाया, एलिगेशन लगाया कि इसने किसी के साथ जिना किया है, अगर वो प्रूव कर लेता है तो उस फीमेल को, अगर वो अनमैरिड है तो वैसे ही उसको 100 कोड़ों की सज़ा, और अगर वो मैरिड है तो शी विल बी स्टोन टिल डेथ, उसको तब तक पत्थरों से मारा जाएगा जब तक उसकी डेथ ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 गवाहों वाली आपकी जो है ये मिसकंसेप्शन दूर हो गया होगा कि जिना में होती है वो कंडीशन, रेप में वो 4 गवाहों वाली कंडीशन ज़रूरी नहीं है। 2 गवाहों की गवाही पे भी और सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे भी, मेडिकल एविडेंस पे भी सज़ा दी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।